यही है कि हाथ टच होगा तो इंग्लिश ना, हाथ बचा के लिखना पड़ेगा। ये तो मैं राइटिंग बैठे में हाँ यही है, संबंध जानेंगे। इंग्लिश लिख लो। राइटिंग समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना ना पूछ लें, ठीक है? कि स्मार्ट बोर्ड राइटिंग पर नहीं बैठेगा ठीक ठाक। तो ये मतलब ये हेडिंग है संबंध, इसको उतार लो। जो पिछले क्लास में आए थे उसे तो जानते ही हैं। संबंध वही है जो आप लोग डेली देखते हो, रिलेशन, मतलब हम मतलब ऐसे देसी भाषा में कहते हैं ना हित नहीं, वही होता है संबंध। जैसे आपके मुम्हर में कोई आता है तो आपको कुछ ना कुछ लगता है, मामा लगेंगे तो फिर कोई और मामी लगेंगे, या फिर आपके मामा के बेटे हैं तो आपके भाई लगेंगे, तो आपके उनके बीच कुछ ना कुछ संबंध है। तो वैसे ही मैथ में भी संबंध होता है। समुच्चय बताए थे उस दिन ना, समुच्चय क्या होता है? बहुत सारे वस्तुओं का, चीज़ों का समूह होता है। तो समझ लो किसी भी चीज़ का वो ग्रुप होगा। जैसे आप लोग का ग्रुप है इंटर क्लास, वो होने ग्रुप है बच्चों सब का, वो एगो समुच्चय हुआ। आप लोग घर का फैमिली है, फैमिली में 5-6 लोग होगा, जितना भी हो वो भी वो समुच्चय है। तो कहीं पर भी अगर कोई किसी चीज़ का ग्रुप है तो वो समुच्चय में आएगा, ठीक है? गाँव जैसे मान लो कि एगो 52 गाँव है, गौरव 52, तो गौरव 52 में बहुत सारे लोग हैं, सबको मिलाएंगे तो पूरे गांव का समुच्चय बन गया, उसके अंदर सारे गांव के लोग हैं। समुच्चय होता है बस किसी भी चीज़ों का समूह। उस दिन बहुत सारे बताए भी थे। मान लो ये है A बराबर ये एक समुच्चय है A, ठीक है? और इसके अंदर कई गो इसका सदस्य है? 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 गो इसके मेंबर हैं चाहे सदस्य हैं। जैसे फैमिली में 5-6 गो लोग होता है, वैसे ही ये भी समझो फैमिली है, इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 गो लोग हैं। लोग नहीं है, संख्या है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो फैमिली में जैसे लोग होता है वैसे यहाँ पे ये 5 है। तो अगर कोई पूछे इसमें कितने अवयव हैं तो क्या होगा आंसर? 5। अवयव मतलब वही, उसके कई गो मेंबर है, सदस्य है, ठीक है? इसको लिखते हैं ना तो ऐसे ब्रैकेट देगा, ऐसे ये वाला ब्रैकेट, इसको कहते हैं करली ब्रेसेस। इंग्लिश में पता है करली ब्रेसेस कहते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं पता कुछ। हाँ वही कुछ होता है ऐसे, मतलब कोष्ठ ऐसे कुछ, ठीक है? तो उसका याद रखो कैसे ही, बस हमें तो इसको बनाना है ना। अरे लो 5 10 15, हाँ। तो ये हमारे एक समुच्चय है। ऐसे हम कुछ भी मान सकते हैं। A माने हैं A बराबर ये है, B C D X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए P, ये भी समुच्चय है, इसमें 5 गो अल्फाबेट है छोटा ABCD का, तो ये भी हमारा एक समुच्चय है। कैसे? 5 गो का ग्रुप है ना, ठीक है? और भी हो सकता है, मान लेते हैं Z बराबर, इसमें नाम भी आ सकता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये भी समुच्चय है। समुच्चय है ना, कि इसके अंदर भी तो ये सारे लोग हैं। लोग हो, कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, संख्या हो, कुछ भी हो, वो समुच्चय में ही आ जाएगा। क्लियर हुआ समुच्चय क्या होता है?
तुम लोग को तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उस दिन तो बता ही रखे थे। हाँ तुम थोड़ा फोकस करो ज़्यादा, ठीक है? तुम अटक है तो तुम सवाल में निकाल का, इसलिए फोकस करो। तो इसको एक बार सब लोग उतार लेंगे, समूचे लिखवा तो रखे हैं, समूचे समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, तो इसको उतार लो बस, समूचे लिख के ना इसको उतार लो, ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं अब। समूचे लिख के जो ये तीनों हैं इन तीनों को उतार लेंगे सब लोग। जहाँ पे अक्षर उक्षर ना बुझे तो पूछ लेना। इरेजर में इसको हल्का सा मिटावल जाए। अरे कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। तुम भी उतार लो, उतार लिए पूरा, ठीक है। उस दिन तीनों वो लोग आए थे ना? चलो ये हो गया। चलो अब संबंध जानते हैं, संबंध क्या होता है। अच्छा ये बोर्ड पूरा आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? मतलब भाई बोर्डवा कहाँ से कहाँ तक आ रही है बताओ? बोर्ड इधर से पूरा आ रहा है? यहाँ तक? मतलब हम यहाँ से भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और इधर पूरा? अच्छा ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है। अब संबंध का परिभाषा लिख लेंगे सब लोग, जो नहीं लिखा था वही लिख लेंगे केवल। बुक में देखते क्या दिया है। हल्का सा बार बार उग ही जाता है। चलो अंडो मार देते हैं। किसी संचय
चलो इसको उतारो तो संबंध, तुम तो उतारे हो लिखे हो। संबंध बताता है कि उसके और किसी दूसरे समुच्चय के जो अवयव हैं उनके बीच में क्या संबंध है, चाहे उसके अवयव से भी संबंध बताता है। जैसे आप मान लो कि आपका फैमिली है, कोई दूसरा फैमिली है, तो वो दूसरे फैमिली के मेंबर और आपके फैमिली के मेंबर में कुछ ना कुछ संबंध होता है ना। क्या आप उनको नाम से बुलाते हो कि कुछ, कोई लेडीज है गाँव में तो क्या चाची कहते हो, कुछ कहते होगे, तो वही कुछ ना कुछ संबंध होता है। या फिर आपका जो अपना फैमिली है उसमें तो कुछ ना कुछ संबंध होता है। आपके जो भाई हैं तो आपके भाई लगेंगे, बड़े हो चाहे छोटे हो। आपकी मम्मी होती है उसमें, आपके पापा होते हैं, दादा दादी। तो संबंध से पता चलता है कि कोई समुच्चय है, उसके अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयव से या उसी के अवयव से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, संबंध हमें बताता है कि कोई समुच्चय है, उसके अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयव से या उसी के अवयव से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, इस एग्जांपल दिए, दो फैमिली है, एक मान लो आपका फैमिली और एक मान लो आपके पड़ोसी का फैमिली। दो फैमिली हुआ, तो आपके फैमिली का मेंबर जब पड़ोसी के फैमिली किसी मेंबर से बात करेगा तो वो कुछ ना कुछ उसके लगेंगे ही लगेंगे, चाची लगे, दादी लगे, कुछ भी लगे, लगते हैं कुछ ना कुछ रिश्ते में। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका फैमिली एक समुच्चय है और उनका फैमिली एक समुच्चय है। आप अपने फैमिली के अवयव हो ना, और जो जिनसे आप बात करेंगे वो भी तो अपने फैमिली का अवयव होगा। तो आपको उसके बीच में वो रिलेशन का पता चलता है, हाँ इसके बीच में ये संबंध है, तो वही होता है संबंध। एक तो वो हो गया। या फिर क्या हो सकता है, एक ही समुच्चय में, माना आपका ही फैमिली है, आप अपना फैमिली में किसी से बात कर रहे हो तो वो भी तो आपको कुछ ना कुछ लगता है, भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, आपके फैमिली में यही लोग होता है ना। तो संबंध बताता है कि वो किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस प्रकार संबंधित है एक दूसरे से। इस पर सवाल बनवाए थे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस पर सवाल ऐसे बनता है, देखो मान लो दिया है वो समुच्चय ए बराबर 10, 20, 30, 40, 60। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिखें ना, संबंध को आर से दर्शाते हैं। आर से रिलेशन होता है ना, आर से रिलेशन, इसीलिए उसको दर्शाते हैं आर से। तो एक समुच्चय है ए बराबर 10, 20, 30, 40, 60। इसको उतार लियो क्या ए बराबर, हाँ तो उसको भी रहने दो एक मिनट। ठीक है, इसमें कहीं कॉपी पेस्ट करने वाला है क्या, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। अरे कहने का मतलब वो नहीं था, कॉपी पेस्ट करने के लिए सर सेट में जाइए, वहाँ पे होगा, बैक कीजिए वहीं से। शेप में ना, हमको लगा था यहीं से कुछ होता होगा।
देखिए कॉपी करते हैं क्लोन मार देते हैं। अरे फालतू में दोबारा मेहनत क्यों करें, इसीलिए। हो गया, हल्का सा बस चेंजिंग करना है, समूचे ए का समूचे। अरे ये कलर दिख रहा है क्या? ये पिंक है, ये पर्पल है? कर सकते हैं मूड से छोटा कर सकते हैं। हाँ, दो दो हाथ से। पर क्लिक कर पहले से साहब, हाँ, एक हाथ से दो हाथ से। उसको स्मॉल कीजिए ना, जूम आउट जूम आउट। और बड़ा कर दीजिए कि ना ज़्यादा छोटा हो गया है ना। दिख रहा है? लिख लो सब लोग इसको। राइट में जाकर क्या बोलो? राइट है ना, सिलेक्शन के बगल में। सिलेक्शन के बगल में? अच्छा, सेलेक्ट। ओ, हम राइट खोज रहे हैं, ये वाला। इसको निकाल। हो गया? ये उतार लो, उस दिन नहीं तुम लिखे थे, ये लिख लो। ARA मतलब कि आर मतलब रिलेशन, ए से ए के बीच में क्या संबंध है, और ARB मतलब ए और बी के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन में। हो गया है? उतर गया आप लोगों का? चल ठीक है। आर मतलब रिलेशन, संबंध। ए के बीच में तो मतलब कि ए और ए के बीच में क्या संबंध है, ए और बी है तो यानी ए और बी के बीच में क्या संबंध है। ए और बी समुच्चय है, बीच में आर है, आर मतलब संबंध। ठीक है, तो इस पर सवाल आप देखते हैं, सवाल कैसे बनता है। तो छोड़ो, उतना भर चल जाएगा, दिखाई समझ में आ रहा है ना बस। ये सवाल है, सवाल को जो पिछले क्लास में आया हो तो बना दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करें हम, एक अब बना, जिसको आ सकते हो बनाओ, बाकी दिन से नहीं हो पाएगा, जो पहली बार आ रहे हैं वो देखेंगे। समुच्चय ए है, ठीक है, इसमें कई गो मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 गो है। ठीक है, हम एक ये आर बराबर है ना संबंध दिया है, यहाँ पर ब्रैकेट में XY है, ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट है ना, उसमें XY है,
तो वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, a, b, x, y, p, q, m, n, कुछ भी रह सकता है। इसका कहने का मतलब है कि हमें एक x की जगह एगो और y की जगह एगो संख्या लेना है, ठीक है, और वो संख्या लेना होगा इसमें से, ठीक है। 5 से 10 तक इसी में से हमें कोई संख्या लेना है इसकी जगह पर, और हमें कहीं से भी कोई नहीं उठाना है। उनके बीच में एक संबंध है y बराबर x माइनस 5, यानी कि x जो है उसमें से 5 घटाएंगे तो y का मान मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी रखेंगे उसमें से 5 घटेगा तो y का मान मिलेगा, ठीक है। ये नीचे वाला आ रहा है, आएगा कि नहीं? नीचे वाला आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो अब बताओ, हम x की जगह ना इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। x की जगह मान ले 5 लिए, पहले क्या लिखना है, x की y, पहले x, तो हमने लिया x की जगह पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 5, तो 5 माइनस 5 क्या होगा, तो y बराबर हमने रखा 5 तो आंसर आ गया 0, y का मान। हाँ रुको ना, अभी इन लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 7 रखेंगे तो 8 पर एगो दूगो निकला तो सब अंदाज लग जाएगा, 9 पर, 10 पर, 11 पर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो हमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये कर देने के बाद हमें देखना है कि जो भी हम ले रहे हैं, चाहे जो भी आंसर आ रहा है वो इसके अंदर का ही होना चाहिए, इस फैमिली के बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर हम 11 लेते हैं तो क्या वो इसके अंदर है, ठीक है। तो इतना बता दिए, अब बताओ कि इस सब में से क्या नहीं हो सकता है। ये ब्रैकेट में आया है, इनमें से कुछ ऐसा है जो कि गलत है, बताओ क्या हो सकता है गलत, बताओ, पढ़े। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 तो है लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये आपको निकालते समय अंदाज लग जाएगा, तो इसका ये आ रहा है निकालने पर, तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, पूरा यहीं से खत्म कर देते हैं। हाँ पकड़ लिए ना, नहीं होगा वो। तो बताओ क्या हो सकता है केवल इसमें? सर केवल 10 और 5 होगा, 10 और 5 हो सकता है, क्यों? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ना है तो बा 10 को 5 ठीक है। तो इसको उतार लो अब, इसका आंसर, ठीक है। इसमें ना सारा ही नहीं हो पाएगा, केवल एक ही हो पाएगा। तुमको आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना, समझ में ना आए तो बताना। हिंदी बोलने से क्या हो गया? हिंदी बोलने से कोई सर एक बाइक परिवर्तन, भोजपुरी से बाइक कैसे, अब जाके शहर में तो आके फिर भी तो हिंदी बोलेगा।
तो द्वार पे बोल रहे हैं पापा जी 2 गिलास पानी लाइए। पापा वो ठीक है, कोई बात नहीं। ये करता है। ऐसा नहीं है कि अपना भाषा खराब है, अपना भाषा भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग हिंदी वाले को थोड़ा ज़्यादा वो समझता है पढ़ा लिखा। हाँ, यहाँ पे तो हिंदी बोलते हैं। ऐसे हम लोग तो जब मैं जहाँ पर दिशा होता है वैसे बोलते हैं, जैसे घर है तो भोजपुरी बोल लो, यहाँ पर हो तो हिंदी का भोजपुरी मिक्स करके बात कर सकते हो। तो ये हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसमें तनी हल्का ऊपर ऊपर का सवाल लेते हैं अब। एक चीज और समझ लो हल्का सा, 1 मिनट। इसका मतलब ढेर हुई है, बढ़कर लिखा। वहाँ पर क्या होता है ना कि आपके पास मार्कर रहता है और मार्कर कहीं भी गलती हुआ तो हाथ से हैंग कर तो मिट जाएगा वो। सीधो सर। अरे होता है तनी एकदम छोट रहेगा चाहिए, हल्का छोट साइज है कर। मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो, इसको मिटाएंगे तो सब खत्म। तो ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कहने का मतलब जो 3 है वो ए के अंदर है। ये बस हम समझाने के लिए किए, उसमें 3 नहीं है। ठीक है, अरे मान लो, क्या छोड़ो ढेर ही थी, कंफ्यूज है तुम लोग। लो अब सही हो गया। कहीं पर भी ऐसा कुछ आ गया ना मैथ में, ऐसा समझ जाना उसके पहले वाला जो है वो एक अवयव है और उसके पीछे वाला कोई ना कोई समुच्चय है, और ये अवयव इस समुच्चय के अंदर होगा। ठीक है, इसको लिख लेना, ये क्या है हमारा अवयव है कोई ना कोई, और ये है समुच्चय। इसको भी उतार लो, इसका मतलब होता है ये चीज इसके अंदर है। छुटका कैसे लेना, जीत पॉइंट से एकदम। हमको वहाँ से आते थे लेट हो जाता है, 3 वहीं से बज जाता है आते आते, फिर घरे आओ खाना उना खाते होते सब लेट हो जाता है आते आते। चलो ये हो गया। तुम आके बैठे थे कब से, है ना? कब से आए थे तुम लोग? 2 बजे से। सर पढ़ाए थे? केमिस्ट्री पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये मई तक ले समझो। ठीक है, तब तक थोड़ा कष्ट सह लो, क्या करो। चलो ये हो गया। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ये आर के अंदर तो ये आ रहा है 10,5, तो इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? हमें बताना हो कि आर के अंदर ये आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 10,5 आर का अवयव है, ऐसे। ठीक है, जैसे ये लिखे है ना 5 जो है वो ए के अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से लिखना हो आर के अंदर क्या आ रहा है 10,5, तो 10,5 आर के अंदर है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसका एगो अवयव है, तो उस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कहीं कहीं दिया रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसको भी उतार लो।
हो गया। तो अब लगातार इसका सवाल करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो देखा था ये संबंध, ये समुच्चय ए के साथ और किसके साथ था? ये संबंध आ रहा है, ये किस किस समुच्चय के बीच में बताओ तो, कोई बता सकता है? 5 और 10 समुच्चय सर एक समुच्चय एक। देखो जो ये आर है, ये दो समुच्चय के बीच का संबंध दिखाता है, पता है ना? ठीक है, तो ये किसके किसके बीच का संबंध बता रहा है? एक्स और वाई समुच्चय थोड़ी ना है। देखो ये यहाँ पे कितना समुच्चय था? एक ही को था ना। जो ये संबंध है ये दिखा रहा है ए से ए पर रिलेशन संबंध, ठीक है। एक ही गुना है, हम एक ही में से दोनों लिए हैं, तो जो संबंध होगा वो ए और ए के ही बीच का होगा। जो ये आर है, ये संबंध आया है, ये इसके और इसी के बीच का संबंध बता रहा है। अगर इसके बाद कोई दूसरा भी होता, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखते तो ऐसा कुछ होता, इसके बीच संबंध बता रहे, अलग अलग दूगो होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस पर एक और सवाल देखते हैं। कोई नहीं दे रहा है। चलो इस सवाल को उतारो, कितने लोग बना भी सकते हैं इसको, चाहेंगे तो आसान है। ठीक है, सवाल बनाने से पहले ना सवाल को समझो ना पहले कैसे बनेगा वो। बन जाएगा। ट्राई करोगे? बनाओ। अच्छा बताओ, इसका मतलब कौन बता सकता है, क्या होगा? हाँ, यानी एक्स और वाई इसके अंदर होना चाहिए, है ना, इसके अवयव, इससे बाहर का होगा तो नहीं चलेगा। ये कॉमा है, मतलब एक्स भी वाई भी बी के अंदर होना चाहिए। जो हम कुछ भी लेंगे एक्स और वाई घटा के एक आना चाहिए, तो वो इसके बीच का होना चाहिए। इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 2 3 डैश डैश डैश, मतलब उसके बीच का पता है ना। 2 3 फिर क्या 4 5 6 7 यहाँ तक 8 तक। हमें क्या करना है, एक्स और वाई ऐसा लेना ही, घटा के एक आ जाओ तो हो जाएगा। हम बताएं? हो जाएगा सर, बना लें।
इसमें r बराबर क्या हो सकता है बोलो, घटा करके 1 आए, 3 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसमें 3 2 है भी, घटाए कितना आएगा, तो इसको संतुष्ट कर रहा है ना। 4 3 इसमें 4 होगा आगे, और निकाल सकते हो, करो निकालो सब लोग सारा। ठीक है, ये हमेशा बदलता है, कभी घटाव को देगा, कभी भाग देगा, कभी सम विषम कर देगा, तो ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेसल कैविटी क्या है, फेरिक्स ब्रांची, डायफ्राम क्या, निकल गया सारा। चलो ठीक है, हम भी अब लिखते हैं इसका जो होगा। चलो 5 के साथ 4 आएगा, फिर 6 के साथ 5 आएगा, फिर 7 के साथ 6, 8 के साथ इसका ये होगा, शुरुआत के समय इसमें ब्रैकेट, खत्म के समय इसमें ब्रैकेट। ठीक है, तो आसान है, समझ में आ गया। तो ठीक है, अब इसको बनाओ, हल्का चेंजिंग करते हैं सवाल को। हल्का सवाल चेंज करते हैं ना, यहाँ से ही बदलेंगे, सवाल चेंज हो जाएगा। इसको कैसे करोगे, हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रखोगे, y लेके इसमें से कुछ भी, फिर उसमें क्या 2 से गुना करना पड़ेगा, तो x का मान आ जाएगा। फिर देखना वो इसके भीतर का है कि नहीं है, होगा तो सही है, लिखो। ठीक है, तो लिख के r बराबर में बताना सब क्या आता है। सवाल में हल्का चेंजिंग है, मुझे तो वही है बट चेंजिंग है हल्का सा। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि नहीं आएगा, कह दें कि आ रहा है। कहीं पर कौन दिक्कत हुआ है तो बोलना भी भरिया कि नहीं आ रहा है, इसे बताइए इसको। ठीक है, ट्राई करो जल्दी जल्दी निकालो, इतना आसान है, अपने से करो सब लोग। गलती चाहे सही बनाओ, लेकिन सब लोग ट्राई करो अपने से। बन गया, बना हुआ, बना के दिखाओ जल्दी।